हिंदू संगठन चाहते हैं कि पहली एडमिशन लिस्ट को रद्द कर दिया जाए, जिसमें 42 मुस्लिम छात्रों को एडमिशन दिया गया है। वहीं एडमिशन के नए प्रोसेस की भी मांग की जा रही है। साथ ही श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में हिंदू छात्रों के लिए 90% आरक्षण की मांग भी हिंदू संगठनों की तरफ से उठाई जा रही है। तो उनकी मांग यह है कि जो पहली एडमिशन लिस्ट आई है उसको रद्द कर दिया जाए, क्योंकि 50 में से 42 कश्मीरी मुसलमानों को एडमिशन मिल गया है। सिर्फ 8 ऐसे हैं जो गैर मुसलमान हैं, यानी जो हिंदू हैं। इसी को लेकर हिंदू संगठनों की नाराजगी बढ़ गई है। वो ये कह रहे हैं कि एडमिशन लिस्ट जो पहली आई है उसे आप रद्द कर दीजिए। इसके साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहना है कि 90% आरक्षण आप हिंदू छात्रों को दीजिए। अब इस मुद्दे पर आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा वो हमने आपको सुना दिया। वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, धार्मिक आधार पर आपको चाहिए, तो फिर आप सरकारी एड लेना बंद कर दीजिए। लेकिन इस विवाद पर पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आमने सामने हैं। बीजेपी 42 मुसलमानों छात्रों के एडमिशन पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का ये कहना है कि श्राइन बोर्ड को दान हिंदुओं के कल्याण के लिए दिया जाता है, दान भी हिंदू ही देते हैं। बोर्ड और कॉलेज के इस भावना का ध्यान नहीं रखा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कॉलेज में धर्म के आधार पर दाखिला गलत है। क्या मरीज का इलाज भी धर्म के आधार पर किया जाएगा? योग्यता को दरकिनार नहीं किया जा सकता। वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने इसे मुसलमानों के भेदभाव से ही जोड़ दिया है। पीडीपी का कहना है कि ये सब हो रहा है तो मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य है, मेडिकल साइंस को सांप्रदायिक बनाने का बीजेपी प्रयोग कर रही है। तो तीनों पार्टियों के अलग अलग पक्ष हैं। एक तरफ उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं धार्मिक आधार पर, मजहबी आधार पर नहीं हो सकता है। अगर ऐसा आपको करना है तो फिर जो सरकार की तरफ से मदद दी जाती है नहीं दी जाएगी। बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है कि श्राइन बोर्ड को दान भी हिंदू देता है, तो वहां हिंदुओं का कल्याण होना चाहिए, उन्हीं छात्रों को एडमिशन मिलना चाहिए। कुल मिलाकर अब ये पूरा का पूरा मसला बड़ा सियासी हो चुका है। अब आरती जी, इस मसले को आप समझाइए। अब जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं वो कह रहे हैं भाई नीट के जरिए मुसलमान गए हैं, लेकिन जो हिंदू छात्र या बीजेपी कह रही है कि सिर्फ अगर 8 ही योग्य हिंदू छात्र मिल रहे हैं उसमें एडमिशन के लिए, तो ये भेदभाव है किसी किस्म का। देखिए प्राची, पहली बात ये कि पूरे भारत में क्या एजुकेशन वाकई धर्म के नाम पे होनी चाहिए? मुझे लगता है इसका जवाब बिल्कुल साफ है कि धर्म के नाम पे ना तो नौकरियां बंटनी चाहिए, ना तो धर्म के नाम पे एजुकेशन देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है इस देश में काफ़ी लंबे समय से, धर्म के नाम पे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई और धर्म हो। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि देखिए, जम्मू कश्मीर जहाँ तक आता है, वहाँ पे कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। क्या उनके वापस जाने की कोई ऐसा सिस्टम, कैसा प्रोसेस, कोई मैकेनिज्म उमर अब्दुल्ला सरकार ने बनाया? अभी तक तो नहीं दिख रहा है। क्या माइनॉरिटी के नाम पे ये जो चल रहा है पूरे देश में, क्या कश्मीरी पंडित्स को माइक्रो माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं होना चाहिए कश्मीर में? अगर ये मुस्लिम हिंदू वाला काम ही करना है और माइनॉरिटी मेजॉरिटी काम ही करना है और यही राजनीति चलेगी और यही सिस्टम चलेगा, तो फिर कश्मीरी पंडितों को माइक्रो माइनॉरिटी का स्टेटस दे दीजिए कश्मीर में, उनके अपने इंस्टीट्यूशंस खोल दीजिए अपने कश्मीर में। तो ये सारे जो इश्यूज है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि इस देश की जो पूरी राजनीति है वो तबाह हो चुकी है। इस देश की राजनीति में सिर्फ अब हिंदू और मुसलमान रह गया है, बाकी कुछ नहीं रहा है। जब मैं लगातार कहती आ रही हूँ कि जो मसले लोगों के हैं, रोटी कपड़ा मकान, हवा पानी, ये सब कहाँ है? कोई इसके बारे में चिंतित नहीं है। इसीलिए ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और वेस्ट बंगाल और बिहार और यूपी और सब जगह हो रही है। इसलिए मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें कोई समझदारी का रोल निभाएगी। जिस तरह से ओमर कर रहे हैं उसी तरीके से बीजेपी भी कर रही है और बीजेपी की तरह ही कांग्रेस भी चल रही है। कोई इसमें कोई उम्मीद नहीं है।